फाइनली दोस्तों मेरे पास आ गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले द्वितीय पाली का वायरल पेपर जो हिंदी के पेपर 17 फरवरी के बिल्कुल सेकेंड पाली में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ सेट ए से जे कोई भी हो, सभी का प्रश्न अलग अलग होता है, याद रखिएगा। ए से जे तक सेट मिलता है और आपको द्वितीय पाली वाले के जो है ना विषय कोड 201 से प्रश्न मिलेगा। वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिलाकर 6 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर जो है ना इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि यह पेपर कुल मिलाकर 100 नंबर का होता है। देखिए जितने विद्यार्थी जो है ना सेकेंड पाली में शामिल होंगे ना उनके लिए आपको 201 कोड मिलेगा और क्वेश्चन पेपर जो बताए हैं वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खंड अ से आपको जो है ना खंड अ से आपको एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा 100, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप सही से उत्तर दीजिएगा ओएमआर सूत्र में। तो चलिए इस वीडियो में हम बता दें कि पूरे जो है ना वह 100 नंबर का पेपर है। पूरे देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का पेपर है। देख लीजिए आप पहले पेपर को, उसके बाद हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए ये देखिए सब्जेक्टिव का पेपर है, सभी आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर वायरल पेपर हो गया है। सेकेंड पाली वाले के लिए बिल्कुल सभी प्रश्नों को देख कर जाइए और हूबहू बोर्ड एग्जाम में छाप कर चलिए। तो चलिए हम फटाफट आंसर आपको बता देते हैं ताकि आपको देरी न लगे और आप देख ले। तो पहला है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज किनकी रचना है, याद कर लीजिएगा भीमराव अंबेडकर की रचना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जितने विद्यार्थी सेकेंड पाली में द्वितीय पाली में शामिल होने वाले हैं ना इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देख कर जाइए। जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम जो है ना याद कर लीजिएगा कि वह रत्नावती शर्मा है। रत्नावती शर्मा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं ना, यह कथन याद कर लीजिए कि यह कथन सेन साहब के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न फटाफट आप लोग 100 पहले 100 वायरल ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्टिव को देखिएगा। तो मदन किसका पुत्र था, याद कर लीजिए कि मदन जो है ना वह गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि टेंशन की भाषा की कवि है। तो टेंशन किस भाषा की कवि है। 7 नंबर प्रश्न याद कर लीजिए कि बिल्कुल अंग्रेजी भाषा की कवि टेंशन है। फटाफट हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल 20 मिनट इस वीडियो को देखिए और 20 मिनट में आप 100 ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ना सभी को कंप्लीट करिए। 8 नंबर प्रश्न है हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है। तो हितो प्रदेश का जो है ना जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराया है। याद रखिए कि यह जो है उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो भारत जो है ना दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है पूछा जा रहा है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना तमिल भाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग फटाफट तेजी से इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपका समय बहुत कीमती है और आपको बोर्ड एग्जाम में समय से पहुंचना है, इसलिए पूरे वीडियो को देखिए फटाफट और जाइए एग्जाम में अच्छे से देकर आइए। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना मां श्रद्धे से कामना करेंगे कि आपका जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी पेपर में 99 नंबर आए और बिल्कुल 400 प्लस नंबर लाके आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। तो जितने विद्यार्थी जो देख रहे हैं ना इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 10वां प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है ना याद कर लीजिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो फटाफट याद कर लीजिए कि ललित निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कि गौड़ देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी यानी 12 के ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो स्थापत्य की विशेष भारत की जो शैली है ना उसे याद कर लीजिएगा कि नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न देखिए बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर खत्म किया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। देखिए 14वां प्रश्न है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो देवनागरी की संज्ञा जो दी गई है ना याद रखिएगा कि यह आपको काशी को दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक भोज थे ना याद कर लीजिएगा कि यह आपको धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 16वें प्रश्न में कहा गया है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है ना इसका नाम है बहादुर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है
है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है, तो बहादुर लेखक को याद रखिएगा कि यह बाबूजी कहकर संबोधित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 98वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100 प्रश्न देख के जाइए आप बोर्ड एग्जाम में, और जितने प्रश्न इस वीडियो में बताया जाए ना इसको जो है ना अंत तक आप जरूर देख लीजिए, इन तक देख लीजिए। चलिए 98वां प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप में दिया था, तो रामविलास शर्मा जो पुरस्कार की राशि दान दिए थे ना वो भारत सरकार को दिए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो साहित्य सापेक्ष रूप में याद रखिएगा कि हमेशा स्वाधीन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो बिरजू महाराज का जो है ना साक्षात्कार किसने लिया, तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह रश्मि वाजपेयी ने लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है, तो तालीम बिरजू महाराज को किससे मिली है, याद रखिएगा कि बाबूजी से मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना याद रखिएगा कि यह आपको सीताराम बगला को डांस सिखाते थे, सीताराम बगला को जो है ना डांस सिखाते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 23वां प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो प्रत्येक साल जो है ना अभिनयों में याद रखिएगा कि रंगारंग समारोह प्रस्तुत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 24वां प्रश्न है कि अभिनयों का रचनाकार कौन है, अभिनयों के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा कि अभिनयों के जो रचनाकार है ना वह अशोक वाजपेयी जो है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि ध्रुव का क्या अर्थ है, तो ध्रुव का जो अर्थ है ना याद रखिएगा कि ध्रुव का अर्थ होता है आपका पेड़ पौधा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26 प्रश्न है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, तो मछली अभी कट जाएगी ऐसा पूछा गया था संतों के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको 100 प्रश्न बताएंगे 20 मिनट से पहले। तो 27वां प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो दीदी का प्रेमी का क्या नाम था, याद रखिएगा कि उनका नाम जो था ना नरेन था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे, तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे ना वो कहानीकार और जो है ना उपन्यासकार के अलावा और थे, याद रख लीजिएगा कि क्या थे, तो वह राजनेता थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। अगले प्रश्न है कि गीताकार गुलजार की कविताओं को संपादन यतीन्द्र मिश्रा ने किस नाम से किया है, तो गीताकार गुलजार कविता का जो है ना संपादन यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा किया गया है, यार जुलाहे में यार जुलाहे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न में पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो नौबत खाने की इबादत पाठ में केंद्र जो है ना बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन ए इसका याद कर लीजिएगा। 31वां प्रश्न देखिए, किस स्थान पर मरण भी मंगल मनाया जाता है, याद रखिएगा कि मरण भी मंगल मनाया जाता है वो आपका काशी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ना याद रखिएगा कि आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम याद रख लीजिएगा कि करमचंद गांधी था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, तो राम नाम के कीर्तन पर जो बल दिया गया है ना वो याद रखिएगा कि प्रथम पद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं, तो गुरु नानक के द्वारा जो है ना पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखी गई है, तो वो हिंदी में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो 36वां प्रश्न है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी है, तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है ना वो याद रखिएगा गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो रसखान जो है ना याद रखिएगा रसखान आपको सोया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। रसखान की काव्य भाषा है, तो रसखान की जो काव्य भाषा था ना याद कर लीजिए कि वो ब्रज भाषा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में पूछा गया है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो घनानंद के द्वारा जो है ना सरल कहा गया मार्ग है प्रेम का मार्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि वीर हलीला किनकी रचना है, याद रखिए कि वीर हलीला जो रचना है ना वो आपको घनानंद का है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है प्रेम घन किस युग के साहित्यकार है, तो प्रेम घन जो है ना याद रखिएगा भारतेंदु युग के साहित्यकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 42वां प्रश्न में कि
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचनाएं है ना, याद रख लीजिएगा कि यह आपको प्रेमघन सर्वस्व से जो है ना संग्रहित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का क्या नाम था। तो सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का जो नाम है ना, याद रखिएगा कि वह गंगा दत्त पंत है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा दत्त। अगले प्रश्न है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। 44 में प्रश्न, युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। याद रखिएगा कि भारत माता जो है ना वह गांव में निवास करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 में प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। तो राष्ट्र कवि के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, याद रखिएगा कि वो आपका है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न यानी 47 में प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। याद कर लीजिए मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ना वह जनता होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल 25 मिनट से वीडियो 20 से 25 मिनट के वीडियो को देखकर निश्चित आप एग्जाम में जाइए और सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी के द्वीप जो है ना, याद रखिएगा कि यह बिल्कुल अगेय का रचना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार अनुबंब क्या है। तो कवि के अनुसार याद रखिएगा अनुबंब जो है ना वह आपका सूरज है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 50वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या के कवि जो है ना, याद रखिएगा कि वो कुंवर नारायण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। तो कवि जो है ना बूढ़े वृक्ष की तुलना चौकीदार से करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 52वां प्रश्न दिया गया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हमारी नींद जो है ना, यह याद रखना कि हमारी नींद शीर्षक कविता जिस काव्य से ली गई है ना उसका नाम है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो बीजाक्षर जो है ना शीर्षक काव्य कृति, याद रखिएगा कि यह आपका अनामिका का है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कवि जीवानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। तो कवि जीवानंद दास जो है ना किसका हंस बनना चाहते थे। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किशोरी का। ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है ना, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 56वां प्रश्न पूछा गया है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। याद रखिएगा मंगमा जो है ना वो आपका वेंकटपुर का रहने वाली थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में याद रखिएगा कि बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट हम लोग 20 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और 20 मिनट में 100 प्रश्न दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए 58वां प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर दिया था। तो याद रख लीजिएगा कि यह ऑर्डर लिया गया था मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदुइरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुइरे को जो अंग्रेज है ना, याद रख लीजिएगा कि यह आपको मदुरा नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 60वां प्रश्न पूछा गया कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो सीता जब नारायण के हिस्से में थे ना, याद रखिएगा कि बुखार आपको भंवरी को आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। तो अड़ा का उच्चारण स्थान याद कर लीजिएगा कि आपका जो है ना अड़ा का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न पूछा गया है कि मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होगी। तो मुक्ताक्षर का अंतिम जो ध्वनि है ना वह स्वर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए हरिद्रा का शब्द क्या है। हरिद्रा शब्द क्या है। तो याद रखिएगा कि हरिद्रा शब्द जो है ना वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में जितने प्रश्न दिखाया जा रहा है ना सभी प्रश्न सेकंड वाले में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सही बताने वाले हैं। तो 64वां प्रश्न है कि पुस्तकालय शब्द क्या है। तो याद रखिएगा कि जो पुस्तकालय शब्द है ना वह आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो 65वां प्रश्न को याद रखिएगा कि हरिओम शब्द जो है ना वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न में दिया हुआ है कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो याद रखना है कि पानी शब्द जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 67वां प्रश्न है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा ना, याद रखिएगा
लिखिएगा कि भाग्यवती होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बाघिन शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो यह देखिए कि बाघिन शब्द का जो पुल्लिंग है ना वह बाघ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न, बिल्कुल हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने वाले इस वीडियो में। तो होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, याद रखिए कि होश शब्द का जो प्रयोग होता है ना वह आपको बहुवचन में होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक के जो विभक्ति चिन्ह है ना याद रखिएगा कर्ता ने होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न के बीज से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक के चिन्ह लगा हुआ है, तो बीज से पत्ते गिरते हैं ना इस कारक में जो है ना अपादान कारक लगा हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान हो जाएंगे। और ये प्रश्न देखिए 72वां प्रश्न पूछा गया है कि शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण है, तो शिकारी ने बाघ को मारा जो है ना यह आपका संबंध कारक उदाहरण, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसे लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 74वें प्रश्न पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है याद रखिए कि जिनसे जो लिखा हुआ है ना निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, याद कर लीजिए कि 50 हाथी जो है ना वह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो याद रखिए कि थोड़ा पानी जो है ना यह आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से आप एग्जाम देकर आइए, सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखा कि सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं ना याद रख लीजिएगा कि वह आपका 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है, तो वह देखता है ना याद रखिएगा कि यह आपका वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 79वां प्रश्न पूछा गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है, कौन पदबंध है, तो 79वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मैं खाना खाया तब वह आया ना याद रखिएगा कि यह आपको मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा कि अथाह जो शब्द है ना उसमें अ उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए 82वां प्रश्न, जितने प्रश्न इस वीडियो में देख रहे हैं ना सभी से सभी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल सभी प्रश्न को याद करके जाइए। दिया हुआ है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, याद कर लीजिए निस्तेज जो है ना इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो निस उपसर्ग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 83वां प्रश्न पूछा गया है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याद कर लीजिए सजावट शब्द में आवट प्रत्यय है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा कि होनहार शब्द में जो है ना वह आपका हार प्रत्यय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 85वां प्रश्न की ओर। 85वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है ना वह यशोदा है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 86वां प्रश्न में महाशय शब्द का संधि विच्छेद याद रखिएगा कि महा जोड़ आशय होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परोपकार किस संधि का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा परोपकार जो है ना वह आपका गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो 88वां प्रश्न दिया हुआ है कि पीताम्बरम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 78वां प्रश्न जो है ना पीताम्बरम पीत जोड़ आम्रम होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन द्विगुणी समास का उदाहरण नहीं है, तो द्विगुणी समास का उदाहरण जो नहीं है ना वो आपका है आस्थित, आस्थातीत जो है ना द्विगुणी समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका याद रखिएगा। 90वां प्रश्न है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो देखिए लंबोदर शब्द जो है ना याद रखिएगा कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91वां प्रश्न में दिया हुआ है कि आकाश शब्द का परिवाची क्या है, तो याद कर लीजिए कि आकाश शब्द का परिवाची गगन होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92वां प्रश्न है कि इच्छा शब्द का परिवाची क्या होगा, तो जल्दी उत्तर इच्छा शब्द का जो परिवाची होगा ना अभिलाषा होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो कंप्लीट आप लोग 100 प्रश्न को जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय देना ये वीडियो में है, तो 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करिए। संयोग शब्द का विलोम है, तो 93वां प्रश्न है संयोग शब्द का विलोम जो होता है ना वियोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94वां प्रश्न कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो याद कर लीजिए कि आत्मा शब्द का जो विलोम है ना वह आपका परमात्मा होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 95वें प्रश्न में कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो जो देने योग्य के लिए है, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा देय शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 96वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ है ना याद कर लीजिएगा कि अपना काम निकालना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शोध
शब्द है अशुद्ध शब्द कौन है, याद किया कि अशुद्ध जो शब्द है ना प्रशंसा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य याद रखिएगा कि दाल अच्छा है, शुद्ध वाक्य ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बिना अंकुश के लिए एक शब्द है, तो बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, याद कर लीजिएगा कि वह शब्द है निरंकुश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो गुप्त शब्द का जो विलोम होगा ना प्रकट हो जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट आप लोग इस वीडियो में जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ना खंड अ से विषय वस्तु से, देखिए खंड अ से जो है ना यहाँ आपको विषय वस्तु प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश जो है ना 10 नंबर के होते हैं, इसमें 5 प्रश्न होते हैं। गद्यांश का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है कि पढ़ना है और पढ़कर क्या करना है, नीचे दिए गए उत्तर को लिखना है। देखिए नीचे दिए गए उत्तर जो है ना उसको बिल्कुल आपको लिखना है। नीचे पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि धर्म क्या है, दूसरा है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विविध धर्मों के बीच जो है मनुष्य क्यों 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 चाहता है, धर्मों के बाहर से क्या है, ये सब जो है ना इसमें से आपको क्या करना है। जैसे पढ़िएगा आप लोग 8वें 9वें 10वें में भी पढ़े होंगे कि पढ़कर इसमें से क्या करना है, उत्तर को निकालना है। इसके आगे देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं, एक क में होते हैं एक ख में होते हैं, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर लिखना है। तो 10 नंबर का ये भी गद्यांश होता है, इसको भी बिल्कुल पढ़ना है और इसमें जो है ना 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 100 प्रश्न के लिए 2-2 नंबर मिलता है। तो बिल्कुल पढ़कर आप उत्तर दे सकते हैं, आसानी से छोड़ना नहीं है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें 5 जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप इससे पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ था निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, आपको लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। यानी समझिए ना कि 1.5 से 2 पेज में आपको निबंध लिखना है। जैसे आपको बसंत ऋतु में आ रहा है तो इस प्रकार से भूमिका देके भूमिका के सामने लिखिए, सौंदर्य देके सौंदर्य के सामने लिखिए, वशिष्ठ के सामने लिखिए, उपसंहार के सामने लिखिए। इस प्रकार से आपको जो मन में आए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बिल्कुल इस वीडियो में बताया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप इसमें भी 5 जो होंगे ना 5 पर मिलेंगे लिखने के लिए। जैसे आप देखे हैं कि यहाँ दूसरे में दिया हुआ था संचार क्रांति, तीसरे में दिया है विद्यार्थी का जीवन पर लिखना है और चौथा में दिया था कि समाचार पत्र, यहाँ घ लिख कर लिखा है तो आप भी घ लिख कर लिखे और अंग में है जातिवाद पे लिखना था, ठीक है। और अगले है कि यानी 5 जो है ना 5 आपको निबंध मिलते हैं, इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। ये भी आपको 10 नंबर से एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में जो होता है ना, 4 नंबर में आपको पूछे जाते हैं लेटर यानी पत्र। पत्र जो होते हैं लिखने के लिए 2 तरह से होते हैं, एक पत्र होंगे और एक जो होंगे संवाद होंगे। तो संवाद हो किसी दूसरे पिता और पुत्र के है तो पिता और पुत्र के बीच में आप खुद से अपने से संवाद लिख सकते हैं। आपको जो मन करे किसी किताब के विषय में, किसी पैसा के विषय में या कपड़े खरीदवाने के विषय में, किसी विषय में लिख सकते हैं। इससे आपको 5 नंबर मिलता है। वही देखिए 5 नंबर प्रश्न में आपको जो है ना 5 नंबर प्रश्न में दिए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है 220 से 30 शब्दों में। इसके लिए 5 से 2 नंबर, यानी समझ लीजिए कि 5 प्रश्न को देना है, 5 प्रश्न बिल्कुल छोड़ देना है। आपके पास 10 प्रश्न रहेगा और जैसे देखिए 5 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं ना कि क लिख कर क यानी 5 में जो है क ख ग घ अंग च छ ज से दिया हुआ है ना। इस प्रकार से आपको जो लिखना है, अगर क का लिखना है तो क नंबर लिख के लिखे, ग के लिखना है तो ग नंबर लिख के लिखे। जो लिखना है 5 ही प्रश्न को लिखना है क्योंकि 2-2 नंबर सभी प्रश्न में मिलते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ था प्रश्नों को किसी एक पर उत्तर स्पष्ट करना, यानी व्याख्या करना जो है ना। आपको अगर क वाले से आए तो क वाला का अर्थ स्पष्ट करिए, ख वाले से आए तो ख वाला का स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से जो है ना आपका 100 नंबर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल इस वीडियो में बताया गया जो है ना आप PDF को देख लीजिए और बिल्कुल जो है इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।